अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाकर ऊंचा करो आसमान को। जिनकी आंखों में ख्वाबों के समंदर हो और जिनका दिल कामयाबी के लिए धड़कता हो, वो कुदरत के किसी भी इम्तिहान में कभी नाकाम नहीं हो सकते। एक तूफान जो उठा गांव की जमीन से और छा गया आसमान पर। देवेंद्र झांझड़िया ने राजस्थान के एक ऐसे गांव में जन्म लिया जहां जिंदगी हर कदम एक संघर्ष थी। ना पानी, ना बिजली और राहें थी पथरीली। महज 8 साल की उम्र में एक हादसे ने उनका एक हाथ छीन लिया, लेकिन देवेंद्र ने अपनी मिट्टी से जाना था बंजर में उगना, कड़ी धूप की तपिश में जीना। स्कूली शिक्षा के दौरान ही देवेंद्र ने साबित कर दिया कि उसने जीतने के लिए जन्म लिया है। जेवलिन थ्रो में उन्होंने अपने जौहर दिखाने का जो सिलसिला स्कूल से शुरू किया, उसे एथेंस के पैरा ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जहां उन्होंने जेवलिन थ्रो का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। तिरंगे की शान बढ़ाने का रिकॉर्ड जारी रखते हुए देवेंद्र झांझड़िया ने शॉट पुट और ट्रिपल जंप में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। उनके इस गैर मामूली जज्बे को सम्मानित किया गया अर्जुन अवार्ड से। आप जैसे लोग ही हमारे समाज की, हमारे इस देश की शान हैं। आपको देखकर लगता है कि जीवन को किस तरह जीना चाहिए, सीख मिलती है एक। तो इतना यश, इतना सम्मान पाके कैसा लगता है? जब मैं कोई प्रोग्राम में जाता हूँ और बड़े लोगों के बीच में बैठता हूँ जी, तब कहते हैं ये इतना यंग लड़का इनके बीच में ये कौन बैठा है, तब कहते हैं ये वो देवेंद्र झाझड़िया जिसने कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है। बहुत खुशी होती है उस टाइम में। आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आप ना सिर्फ जेवलिन थ्रो में आप भाग लेते हैं, बल्कि साथ ही साथ ट्रिपल जंप, शॉट पुट, इन खेलों में भी आप बराबर सक्रिय रहे हैं। तो एक साथ 3 खेल, यानी उतनी ही प्रैक्टिस, उतनी ही ज़्यादा मेहनत, कैसे मैनेज करते हैं ये सब? इसमें ऐसा है जैसे जेवलिन थ्रो है और ट्रिपल जंप है, तो इसमें तो सेम मोमेंट होता है जैसे ट्रिपल जंप, जेवलिन, लेकिन जो शॉट पुट है वो बिल्कुल अलग है इनसे। तो इनके लिए मेरे को ज़्यादा एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है। देवेंद्र जी, कई बार ज़िंदगी में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। आपकी ज़िंदगी में कैसे हुआ वो हादसा, कब हुआ? जब मैं 8 साल का था तो गांव के पास मैं खेल रहा था एक पेड़ पे, तो उसके अंदर से बिजली के तार थे। अभी तभी मैंने क्या किया कि उसके टच हो गया मैं, तो इतना ज़्यादा जल गया कि नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ मेरा इलाज नहीं हुआ। फिर जयपुर ले गए, वहाँ पे मेरा इलाज हुआ, लेकिन एक हाथ बिल्कुल डॉक्टर को काटना पड़ा। खेलों के प्रति रुझान कैसे आपका डेवलप हुआ? जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था यहाँ पे मेरे रतनपुरा गांव में जी, तो जब बच्चे खेलते थे तो मैंने सोचा मैं क्यों न खेलूं, और इसी टाइम में मैंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया और डिस्ट्रिक्ट में मैं चैंपियन बना। ओह वाह। मेरा वो स्पोर्ट्स का एक टर्निंग पॉइंट था, तब वहाँ पे मेरा ध्यान आकर्षित हुआ कि गेम में कर सकता हूँ। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। देवेंद्र एक अच्छे खिलाड़ी हैं और सीखने में बिल्कुल ही, जो बताने में अपनी कैचिंग पावर उसकी अच्छी है। महसूस तो हमें बहुत बढ़िया होता है कि ये बहुत ऊंची कैटेगरी पे है, लेकिन ये अपना इसका नेचर वही है जो जिस दिन शुरू में था। हमारे परिवार के अंदर ये अब भी जूनियर है सबसे, और ये कोई बड़ी बात नहीं मानता, अपने आप को बड़ा भी नहीं मानता। आउट ऑफ कंट्री पे जाके जब वो अपना मेडल आता है, दुनिया में जब अपनी वो प्रसिद्धि है, तब अच्छा बहुत गर्व लगता है कि ये अपने हस्बैंड हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आप गए। पहला इंटरनेशनल इवेंट जब आपने किया होगा, ज़रूर बहुत एक्साइटेड होंगे। कैसा महसूस किया था आपने? पहली परफॉर्मेंस कैसी रही थी? पहली परफॉर्मेंस जब मेरा सिलेक्शन लेटर आया कि आपको भारतीय टीम में चुना हमने, और वो 2002 बुसान पैरा एशियन की बात है जी, तो मैं बहुत खुश हुआ उस टाइम में कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ खेलने के लिए। और उसके बाद जब मैंने पहले ही मेरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत को पैरा एशियन का नया रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल दिया। ओह वाह। बहुत खुशी हुई उस वक्त मेरे को। वो कौन सी परफॉर्मेंस थी जिसे आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कहेंगे,
जो आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही? जिस वक्त जब हमारी ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी जी। तो जब मेरे हाथ में राष्ट्रीय ध्वज था तो मैंने ये सोचा कि इस राष्ट्रीय ध्वज को मैं इस ग्राउंड पे फहराऊं तब मेरे को खुशी मिलेगी। और आज भी वो दिन याद है जब 18 सितंबर 2004 को मेरा इवेंट होने वाला था। जिस वक्त मैंने 62.15 मीटर जेवलिन लगाते नया विश्व रिकॉर्ड ब्रेक किया, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक ग्राउंड में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाला मैं ही था। वाह। वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी थी जब मैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत का जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है जी। वो जहाँ पे गाया गया। यानी आप पहले इंसान थे जिसने ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में आपकी वजह से वहाँ पर पहली बार भारत का झंडा फहराया, भारत का राष्ट्रगान हुआ। बिल्कुल।